हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट के बारे में। ठीक है, आप सबको मैं बताना चाहता हूं ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीमेंट या फिर डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स के टॉपिक आपके एग्जामिनेशंस में, जैसे गेट एग्जामिनेशंस हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, और आपके रेगुलर एग्जामिनेशंस में इसके बारे में आपको काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनका यूज़ करके आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोरिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशंस के बारे में, ओके, फंक्शंस ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स के, सीमेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में, ओके, बोगिस कंपाउंड के बारे में, फंक्शंस ऑफ बोगिस कंपाउंड, और आने वाले वीडियो में हम टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हम बात करते हैं सीमेंट के बारे में तो हमें यह पता रहना चाहिए कि सीमेंट क्या है। ठीक है, तो सीमेंट को अगर किसी ने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज सीमेंट, तो सीमेंट के बारे में आपको सबको ये बोलना है कि सीमेंट जो है एक क्या है, बाइंडिंग, ओके, एक बाइंडिंग मटेरियल है ना, राइट, बाइंडिंग मटेरियल है। लेकिन ये इतना बोलना सफिशिएंट है नहीं, आपको इसके प्रॉपर टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स भी बताना काफी जरूरी होता है। तो सीमेंट के दो टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला होता है अर्गिलेशियस और दूसरा होते हैं कैलकरियस। ओके, ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीमेंट के, जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि सीमेंट में व्हाट आर दी प्रीडोमिनेंट्स, मतलब क्या चीज़ें उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल होते हैं, और ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो देखिए, अर्गिलेशियस जो मटेरियल्स होते हैं, जो अर्गिलेशियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसमें क्ले पहले से अवेलेबल होता है। ओके, क्ले प्रीडोमिनेंट्स होते हैं। और कैलकरियस में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रीडोमिनेंट्स होता है। तो ये टाइप के छोटे छोटे पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप अपने बुक में नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि यही दोस्तों आपके एग्जामिनेशंस में आपको पूछेंगे। ओके, ठीक है ना। अभी ये चीज़ मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीमेंट होता है ये ऐसे ही नॉर्मल किसी कंपाउंड से नहीं बनता है। ओके, सीमेंट को बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। अभी जो रॉ मटेरियल हमें लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, और इन सबको मिला के हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको बोलते हैं ऑक्साइड्स। ओके, हम इनको ऑक्साइड्स कहते हैं। तो ऑक्साइड्स के माध्यम से क्या होता है, सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। ये तो पहली चीज आप क्लियर हो जानी चाहिए ना। अब ये जो ऑक्साइड जो होते हैं एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं तो क्या होता है, सीमेंट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एकदम ज्यादा टेम्परेचर जब रहता है उसके ऊपर ही सीमेंट, जब ऑक्साइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, ओके, तो ऑक्साइड्स के माध्यम से सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी ये कंपाउंड आगे चल के काफी मोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, और उन्हीं कंपाउंड से बनते बनते हम एक नाम हमें सुना होगा, बोगिस कंपाउंड। ठीक है, अभी बहुत लोगों को एक काफी प्रॉब्लम होता है कि बोगिस कंपाउंड क्या है, किसी किसी को समझ में नहीं आता है बोगिस कंपाउंड मतलब क्या चीज है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, देखिए, ऑक्साइड्स के बारे में और जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑक्साइड के परसेंटेज कितने होने चाहिए, क्योंकि आपने हमेशा ध्यान में एक चीज आप हमेशा सिंपल सी ध्यान में रखिए, आप खाते हो 6 रोटी, ठीक है, लेकिन एक दिन आपने खा ली 10 रोटी, क्या होगा, इन शॉर्ट आप प्रॉपर डाइजेशन होगा नहीं आपका, ठीक है, और आप प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपकी हेल्थ जो है वो बिगड़ सकती है। तो इन दैट केस सेम सिनेरियो आपका सीमेंट के साथ भी है कि जो परसेंटेज डिस्क्राइब्ड है, जो अमाउंट बोली गई है सीमेंट के लिए ऑक्साइड्स की, वो अमाउंट हमेशा उतनी होनी चाहिए। अगर वो अमाउंट उतनी नहीं होती है दोस्तों, तो क्या होगा, आपका सीमेंट साउंड नहीं बनेगा, मतलब अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, प्रॉपर सेटिंग टाइम नहीं देगा, ठीक है, डिले करेगा सेटिंग टाइम को, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जो आपके सीमेंट अनसाउंड बनने से आ सकते हैं। तो सीमेंट हमेशा साउंड रहना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए हम बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स, उनके केमिकल फार्मूला और उनके परसेंटेज रेंज के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपको आने वाले किसी भी एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता है दोस्तों आपका लाइम। लाइम जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन हम CaO से करते हैं और ये 62 से 67% के बीच में होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या लाइम के परसेंटेज होते हैं, तो आपका आंसर 62 से 67% होते हैं, ऐसा आपको बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है। सिलिका, सिलिका को हम SiO2 से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और उसकी रेंज जो होती है 17 से 25% के बीच में होनी चाहिए। एल्यूमिना जो होता है Al2O3 के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 3 to 8% इसकी रेंज होती है। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इसकी रेंज होती है दोस्तों 3 से 4% की। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इसकी होती है 3 से 4% की। मैग्नीशिया MgO 1 to 3% होता है। सल्फर 103 1 to 1 to 3% और अल्कलीज उसमें फॉर्म्ड होते हैं जो कि 0.2 से 1% के बीच में होते हैं। अल्कलीज फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, वाइल प्रिपरेशन ऑफ द सीमेंट अल्कलीज वहां पे क्रिएट भी हो जाते हैं और अल्कलीज के वजह से काफी प्रॉब्लम सीमेंट में आ भी सकती है, ये भी ध्यान में आपको रखना चाहिए। नाउ अभी हम बात करेंगे दोस्तों व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सीमेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। सीमेंट इंग्रेडिएंट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्या ये काम करते हैं और अगर इनका ज्यादा मात्रा इनके परसेंटेज रेंज हो जाती है तो इनसे इनके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लाइम के बारे में बात करेंगे। लाइम जिसको हम CaO से बोलते हैं। एक्सेस लाइम मेक द सीमेंट अनसाउंड, मतलब अगर आपका सीमेंट में ज्यादा लाइम हो जाता है तो आपका सीमेंट प्रॉपर यूजफुल सीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है। एंड इट कॉज सीमेंट टू एक्सपैंड एंड डिसइंटीग्रेट, मतलब इसके वजह से क्या होगा, सीमेंट जब भी आप प्रिपेयर करेंगे तो ये थोड़ा एक्सपैंड करेगा, उसमें उतना बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं दिखने को आपको मिलेगी। डेफिशिएंसी इन लाइम मेक लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, अगर आपके सीमेंट में लाइम मतलब जो परसेंटेज मैंने बोला है उससे अगर कम परसेंट में अगर लाइम अवेलेबल है तो आपके सीमेंट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ओके। एंड इसके वजह से क्या होगा, सीमेंट जो है जल्दी सेट हो जाएगा। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना काफी जरूरी है। ठीक है। ना अभी हम बात करते हैं सिलिका के बारे में। सिलिका जो होता है दोस्तों ये स्ट्रेंथ इंपार्ट करने का काम करता है। ठीक है। और वो किस तरीके से करता है, दो कंपाउंड फॉर्म करता है, वो होता है डाइकैल्शियम एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स। ठीक है। सिलिका जब रिएक्ट होता है लाइम के साथ या पूरे ऑक्साइड के साथ तब दो कंपाउंड फॉर्म करता है, वो होता है डाइकैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राइकैल्शियम सिलिकेट्स। ठीक है। और ज्यादा सिलिका अगर आपके सीमेंट में अवेलेबल होता है तो इससे क्या होती है, सीमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट इसका सेटिंग टाइम जो क्या होता है डिले हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एल्यूमिना, इसको हम Al2O3 के नाम से जानते हैं। एल्यूमिना जो होता है दोस्तों ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट का काम करता है, मतलब जल्दी सेटिंग करने का काम करता है। और ये क्या करता है, जो क्लिंकरिंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर, मतलब जो ऐसे कड़े बनते हैं ना, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम करने का काम करता है जब ये पूरी प्रोसेस कीन में होती रहती है सीमेंट प्रोडक्शन के टाइम में। ठीक है। और अगर आपका ज्यादा एल्यूमिना अगर आप डालते हो तो उससे आपका सीमेंट जो है क्या बनता है, वीक बनता है। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ कैल्शियम सल्फेट के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं CaSO4। कैल्शियम सल्फेट जो होता है दोस्तों ये इसको हम जिप्सम कहते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द जिप्सम। ठीक है। और अगर ये बढ़ जाता है तो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर रहा है, जल्दी सीमेंट को सेटल नहीं होने देता है। अगर देखिए आप कहीं पे स्लैब कास्ट कर रहे हो, ठीक है, ये आप स्लैब कास्ट कर रहे हो, यहाँ पे आपने सीमेंट पोर किया, ठीक है, और ये अभी सीमेंट जो है या यहाँ पे जो है आपको इधर इसको मूव करना है, बट ये यहीं पे सेट हो गया तो क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर तरीके से स्लैब कास्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जिप्सम का काफी इंपॉर्टेंस होता है सीमेंट फॉर्मेशन में। ठीक है। ना दोस्तों अभी हम बात करेंगे आयरन ऑक्साइड के बारे में। आयरन ऑक्साइड क्या करता है दोस्तों, कलर लेके आता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ सीमेंट को प्रोवाइड करता है। मैग्नीशिया क्या करता है दोस्तों, मैग्नीशिया हार्डनेस भी देता है, कलर भी प्रोवाइड करता है, एंड ये प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट, जब ये स्मॉल अमाउंट में रहता है तो। और अगर मैग्नीशिया ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये सीमेंट को सही नहीं बनने देता है, ये सीमेंट को अनसाउंड बनाता है। ठीक है। साउंड मतलब क्या, अच्छा सीमेंट, अनसाउंड मतलब क्या, पुअर सीमेंट। ओके। सल्फर के बारे में बात करते हैं। सल्फर जो क्या करता है, सीमेंट को अच्छा बनाने का काम करता है।
ठीक है। अल्कलीज, अभी अल्कलीज के बारे में ध्यान में रखिए। मोस्ट ऑफ द अल्कलीज प्रेजेंट इन द रॉ मटेरियल आर कैरिड अवे बाय द फ्लू गैसेस ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस। क्या होता है ना कि जब हमारे हम जो रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसमें ऑलरेडी अल्कलीज होती हैं, तो जो भी हम पूरी क्लिंकरिंग की प्रोसेस होती है, सीमेंट प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उस टाइम में फ्लू गैसेस के माध्यम से हम उनको निकालने का ट्राई करते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ अल्कलीज, अगर आपके इसमें अल्कलीज रह जाते हैं तो इट कॉज सच एज अल्कली एग्रीगेट रिएक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट के साथ रिएक्शंस करेगा। जब भी सीमेंट आपका कंक्रीट बनाने में आप यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ आपके एग्रीगेट के साथ रिएक्शन करेगी अल्कली। ओके, इफ्लोरेंसेस क्रिएट करेंगे और स्टेनिंग क्रिएट करेंगे। तो ये जो 3 चीजें मैंने यहाँ पे आपको बोली है ना, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको पूछ सकते हैं कि अल्कली के वजह से क्या रिएक्शन हो सकती है। ओके, एग्रीगेट के साथ क्या रिएक्शन होते हैं, तो कौन सी रिएक्शन होती है, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन होती है। ठीक है, इफ्लोरेंसेस होते हैं, स्टेनिंग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम बढ़ेंगे दोस्तों, वो है बोगिस कंपाउंड। ठीक है, बोगिस कंपाउंड क्या होते हैं, 4 बोगिस कंपाउंड है आपके। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका परसेंटेज जो होता है दोस्तों वो होता है 45%। ठीक है, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो कि होता है 25%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट वो होता है 11%, एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट वो होता है आपका 9%। ठीक है, अब ये हर एक बोगस कंपाउंड क्या करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ये क्या करता है, क्विकली हाइड्रेट करता है, हाइड्रेट क्विकली एंड कंट्रीब्यूट मोर अर्ली स्ट्रेंथ, मतलब जल्दी हाइड्रेट करने का काम करता है और आपको जल्दी अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये कंपोनेंट बनता है तो इस टाइम में हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, मतलब जल्दी वेपर्स काफी निकलते हैं। ठीक है, सीमेंट क्विक रिएक्ट करता है। नाउ डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट में दोस्तों ये कंक्रीट को स्ट्रेंथन देने का काम करता है 7 दिन से 1 साल के बीच में। ठीक है, एंड इसमें काफी लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है और ये इनिशियल सेटिंग टाइम में सीमेंट के हेल्प करता है। नाउ C3A, स्मॉल कंट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेंथ विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ बनाने में 24 घंटे में कंक्रीट को हेल्प करता है। ठीक है, और इसमें काफी हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम स्लैब कास्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम लोग उसमें पानी डाल के रखते हैं ताकि सीमेंट को, कंक्रीट, उस स्लैब को अच्छे से पानी मिले। ओके, या फिर जहां पे भी आप कंक्रीट कॉलम यूज कर रहे, कॉलम के लिए यूज कर रहे, कंक्रीट बीम के लिए यूज कर रहे, वहां पे भी हम पानी ज्यादा डालते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम में काफी हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। अगर आप जब प्रॉपर पानी नहीं देंगे तो आपका स्ट्रक्चर फेल भी हो सकता है। ठीक है, नाउ C4AF ये कंपैरेटिवली सॉर्ट ऑफ इनएक्टिव स्ट्रक्चर ही है, बट इसका सिर्फ छोटा सा इंपॉर्टेंस होता है, इट हेल्प्स फॉर द नॉर्मल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में। ओके, उसके साथ ही साथ मैं आपको ये सारे सीमेंट के पार्ट बताऊंगा, उसके बाद मैं टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में बताऊंगा। ओके, एंड इन सेम लाइन हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों मैं ये पूरी सीरीज में आपको गेट, SSC, RRB एग्जामिनेशंस की सारी वीडियोस एक्सप्लेन करूंगा और आपको हेल्प करूंगा। आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिविल नोट्स, ओके, सिविल नोट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, ये काफी यूजफुल चैनल रहने वाला है आप सब लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।